टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परदेस का रीकैप और रिव्यू। जी, आज हम आपको बताएंगे कि 9 और 10 में आखिर हुआ क्या, और तबसरा भी करने वाले हैं मासिम के ऊपर। व्हाट इज दिस में भी हम एक बहुत ही फनी सी बात लेके आए हैं, तो प्लीज डू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड। ड्रामा शुरू होता है जब एहसन कहता है कि उसने अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराना है, और यहाँ पे आसिम साहब कहते हैं मैं बहती गंगा में हाथ ना धो लूं। तो कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए ताकि मैं उसको छोड़ आया करूं। और बाहर जाता है जब एहसन, तो उसे मिलती है रुकैया आंटी। वो उसे बताती हैं कि उसकी बीवी के साथ पीछे क्या क्या सलूक हुआ, और बड़े ही बुरे हालों में थी वो एंड तक, और उसका बच्चा कैसे इस दुनिया में आया। खैर, अब यहाँ पे मुंह लटका के इसलिए बैठे हैं ऐसन क्योंकि उन्होंने बाहर जाने का इरादा जो है वो बिल्कुल तर्क कर दिया, और ये सुन के उड़ गए थे इन दोनों के तोते। और नबीला भी खुश नहीं थी क्योंकि वो भी जानती है कि उसके भी आगे पीछे कोई ना कोई नित नई फरमाइश आती रहती है जो कि पूरी होती है बाहर के पैसों से। अब यहाँ पे सब ने मिलके तंग करना शुरू कर दिया जूबी को, उसको ताने देना शुरू कर दिया कि बीबी तुम काम रहने दो, तुम्हारा मियाँ बातें बनाता है, आराम से मियाँ के पास बैठो। और जूबी ने जी तंग आके कहा कि प्लीज़ आप वापस ही चले जाएं, इसी में सबकी बेहतरी है। और बाहर जाके उसको अपनी फैक्ट्री से भी यही गाइडेंस मिली कि यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में, तुम्हें बाहर मस्कत ही जाना चाहिए, बहुत बड़ा फ़र्क है सैलरी में। खैर, बेचारे ने आखिर अपना इरादा दोबारा से चेंज कर दिया और अब वो जाने लगा है बाहर। और बीवी को उसने ये कहा कि वो उन्हें बाहर ही बुला लेगा। और हमने देखा बाहर जाके उसने जब पैसे भेजे तो सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं भेजे बल्कि अपनी बीवी के लिए भी भेजे, जो कि एक अच्छा था। नाउ एटलीस्ट उसको पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और आलिया की शादी की बातें भी चल रही हैं नबीला की खाला सास के घर में, और मना करने के बावजूद उसकी दुआ खैर हो जाती है। और बाहर से फ़ोन करता आसिम के, आसिम को फ़ोन करता है एहसन कि मेरी बच्चों का पासपोर्ट बना दो। और यहाँ पे उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि अगर पासपोर्ट बन गया तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं आने वाला, बड़ी चालाक है भाभी। और वो अपनी माँ को कहता है कि आप किसी न किसी तरीके से मना कर दें भाई को। और ये सब कुछ सुन लेती है जूबी। और हमने ये भी देखा कि एंड में आ गई है गाड़ी जिसको लेके जाएगा सिर्फ आसिम अपनी फैमिली को सैर कराने। जी टीना, अब तबसरा ऑन आसिम कर लेते हैं। भाई आसिम जो है ना, इंतहाई शातिर और चालाक आदमी है। कैसे उन्होंने माँ के कान भरे, क्योंकि उनको सिर्फ ये मसला है कि भाई कहीं यहाँ ना रुक जाएं और यहाँ फिर पैसे नहीं मिलेंगे उनको। और फिर अपनी बीवी को भी वो कान भर रहे थे कि भाई फिक्र ना करो, दुकान का मैं नौकर नहीं बनने लगा। और फिर हमने देखा कि उन्होंने इतनी सेल्फिशनेस की यहाँ तो हद कर दी कि भाभी को एयरपोर्ट भी ना जाने दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर भाभी अगर एयरपोर्ट चली गई, भाई कहीं भाभी को देख के रुक ही ना जाए। भाई हद हो गई सेल्फिशनेस की। फिर किस तरह उन्होंने प्लॉट के माँ से कह के पैसे हथियाए और दुकान अपने नाम करवा ली। और फिर हमने ये भी देखा कि गाड़ी भी खरीद ली गई और उसी में अपने बच्चों को भी घुमाया। शायद भाई इंतहाई सेल्फिश आदमी है ये। और फिर हमने ये देखा कि जब भाई ने फोन किया और ये कहा कि पासपोर्ट बनवा दो मेरी बीवी और बच्ची की, तो उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ओ तेरी, अगर तो एमन और जूबी बाहर चली गई तो फिर तो भाई हमें पैसे नहीं भेजेगा। बस अंत है भाई। व्हाट इज दिस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस में आज हम इस ड्रामे के जो प्लॉट है कि एहसन मस्कत चले गए हैं और मस्कत से पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, समझ आती है कि एहसन ने फ्रिज ले के पैसे भेज दिए, नबीला की मोटर बाइक के पैसे भेज दिए। लेकिन एहसन ये कौन से हजारों के डॉलर कमा रहे हैं कि साल डे साल में सोने के सेट भी आ रहे हैं, महंगे गिफ्ट्स भी भेजे जा रहे हैं, प्लॉट भी खरीदे जा रहे हैं, दुकानें भी अपने नाम की जा रही हैं, गाड़ियां भी खरीदे जा रही हैं। भाई ये कहीं एहसन मस्कत जाके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो नहीं बन गए? भाई व्हाट इज दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।